शोरन ग्रंथ पावजो सोई शोरन ग्रंथि पावजो सोई। तब यह जीव कृतार्थ होई। तब यह जीव कृतार्थ होई। शोरत ग्रंथि जान खगराया। शोरत ग्रंथि जाने खगराया। विघ्न अनेक रहे तब माया। विघ्न अनेक करई तब गाया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को ज्ञान दीपक के बारे में बता रहे हैं। जब दीपक जल जाता है तो सुख का प्रकाश आत्म सुख है, निज अनुभव मन होई के थीरा, उसका प्रकाश फैल जाता है। जब प्रकाश फैल जाता है तो बुद्धि जो ग्रंथि है जड़ चेतन की, उस प्रकाश में खोलने लगती है। उस समय माया छल बल करके उसको बुझाना चाहती है। छोरत ग्रंथ पाव जो सोई, ग्रंथि छूट जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन उस समय माया बड़ी प्रबल हो जाती है, अपनी पूरी शक्ति लगाती है, अनेक विघ्न करती है। देखो आरंभ में जो दिया है बोले कि ज्ञानी भक्ति में अंतर क्या है। तो आरंभ में कहा था बोले ज्ञान पुरुष वर्ग है और भक्ति नारी वर्ग है और माया भी नारी वर्ग है। जो विरक्त है मद्दीर है वो तो नारी से बच सकता है, जो विषयी है वो नहीं बच सकता। लेकिन एक नारी पर दूसरी नारी प्रभाव नहीं दिखा सकती। माया भक्ति दोनों ही नारी हैं, तो भक्ति के सामने माया का कुछ भी चाल नहीं चल पाती। यहाँ माया जो आ रही है ना, रिद्धि सिद्धि प्रेरे भव भाई, जब जीव मुक्ति तक पहुंच जाता है तब माया रिद्धि सिद्धि को पहुंचाती है। और रिद्धि सिद्धि भी स्त्री है और ज्ञान पुरुष है। श्री राम जय राम।
भगवान की माया जैसे शरीर पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर माया, वैसे स्त्री शरीर के लिए पुरुष शरीर भी माया है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। श्री राम जय राम। तो जितना पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर घातक है भगवत मार्ग में, उतना ही नारी शरीर के लिए पुरुष शरीर भी बाधक है। इसलिए मीरा जी ने अपने पति से कह दिया था कि तुम दूसरा विवाह कर लो, मैं तो ठाकुर जी की हो गई। श्री राम जय राम। तो रिद्धि सिद्धि आती है और लोभ लेके आती है। अगर मामूली कहीं वासना आपकी है, सम्मान मिलेगा आपको। रिद्धि सिद्धि स्वर्ग में भोग नहीं है, ऐसे भोग सिद्धियां प्रकट कर देती हैं। विद विस्मय दायक विभव मुनिवर तब्बल की। जब भरत जी गए तो भरद्वाज जी के पास रिद्धि सिद्धि ऐसी थी कि ब्रह्मा भी चकित हो गए कि इतना वैसर इतना भोग कहां से आया। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, एक कामधेनु है, लेकिन भरद्वाज जी जो रिद्धि सिद्धि के द्वारा सत्कार किए तो जितने लोग थे सबके घर में कामधेनु थी, कल्प वृक्ष था। और इंद्र इंद्राणी के मन में भी उस सुख को पाने की अभिलाषा हो गई थी। लख अभिलाष सुरेश सची की। ये बुद्धि को लोभ दिखाती है। अगर बुद्धि लोभ में आ गई तो बहुत कला दिखाती माया। कला का बल है उसको। अपनी आंचल की हवा दे करके उस ज्ञान दीपक को बुझा देती है। दीपक माताओं को बुझाना चाहिए। हाँ, नेमिये दीपक पुरुष जलावे और माताएं बुझावे। या तो अंचल की हवा दे देवे या बाती को टाड़ दे। श्री राम फूंक से दीपक नहीं बुझाया जाता। जो फूंक से दीपक बुझाता है वो 7 जन्म तक फूंक से दीपक बुझाना और कद्दू माताओं को कद्दू काटना, ये ऐसा कुछ अगर जीवन में ये है तो आप 7 जन्म तक रोगे रहोगे। श्री राम जय राम। ऐसा इसलिए यहाँ पता नहीं पता, लेकिन हमने ब्रज में तो देखा है कि माताएं न कद्दू न लौकी ये सब काटती नहीं। हाँ, हम बच्चे थे छोटे तो कुछ बनाती थी तो माताएं बोले तो काट दो, तो हम एक बार उसको काट देते थे, बच्चे से कटवा लेती, फिर अपना संभाल लेती सब्जी को, लेकिन पूरे फल को नहीं काटती। श्री राम जय राम। लौकी भी नहीं काटती थी। लौकी हमसे कहते बेटा काटना, तो उसके हम 2 टुकड़े कर देते थे, फिर वो काटती थी। श्री राम जय राम। तो अंचल की हवा देके माया दीपक बुझाती है। बुद्धि लोभ में आ जाएगी तो माया पास चली जाएगी और फिर उस दीपक को बुझा देगी। अगर बुद्धि परम सियानी है, रिद्धि सिद्धि हितकारक नहीं है, अहितकारक है, ये ध्यान देना। भजन करने पर ये सब आता है। बड़ा सम्मान होता है। श्री राम जय राम। पहले तो आपके भजन को छुड़ा देंगे। भरत जी जब चले ना, भरत जी जब चित्रकूट चले तो उनकी इच्छा थी कि भगवान वनवास में पैदल चल रहे हैं तो हम भी पैदल ही जाएं, लेकिन मैया ने कहा कि रथ में बैठ जाओ। तो शुरू में ही जो विचार था वो
छोड़ना पड़ा। बाद में निषाद राज गुहा ने कुछ और ही समझ लिया, ये भी विघ्न ही था। फिर इतना त्याग देख करके इतना वैभव दिया, और देखे बस भरद्वाज जी के द्वारा कि त्याग की बात तो करते हैं, इनमें कितना त्याग है। तो भरत जी वहां पर, क्योंकि संपत्ति भगवान की है और हम भगवान के सेवक हैं, मालिक ठाकुर जी हैं, हम भगवान की सेवा संपत्ति से करें ठीक है, लेकिन अपनी सेवा में ज्यादा साधन नहीं लेने चाहिए। श्री राम जय राम। तो वहां पर क्या हुआ, जो भरत जी को बैठने को सिंहासन दिया था, उस सिंहासन पर भगवान की भावना करके भरत जी रात भर चमट डुलाते रहे। श्री राम जय राम। इस विधि से भरत जी बच गए। जामे कहा लगे गो तेरो नंद नंदन कर, घर को ठाकुर और खुद हो रहे चेरो। जो भी संपत्ति है वो सब भगवान की है और हम भगवान की सेवक हैं, तो बच जाए। श्री राम जय राम। तो रिद्धि सिद्धि जब आती है तो जीव को भजन से छुड़ाती ही है। भागवत में पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव की कथा है। तो भगवान ऋषभदेव घर छोड़ करके परमहंस दत्त को अपनाए, तो उस समय रिद्धि सिद्धि को प्राप्त हुई बहुत, लेकिन उन्होंने उनका आदर नहीं किया। तो परीक्षित ने कहा कि हमारा रिद्धि सिद्धि आई तो आदर क्यों नहीं किया, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बोले कि इसलिए आदर नहीं किया कि किसी भी विद्यमान मनुष्य को अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर? अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर किसी भी मनुष्य को, बुद्धिमान व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने कब प्रबल हो जाए और आपको बर्बाद कर दे। रिद्धि सिद्धि उपयोग मत करो, ठीक आ तो गई, लेकिन रखोगे तो कभी न कभी उपयोग करने की इच्छा हो जाएगी। अब कोई मंत्र सिद्ध हो गया और लोग दुखी आते ही और आपने किसी को झाड़ फूंक कर दी, वो सुखी हो गया तो 10 को बताएगा। अब 10 को झाड़ने के चक्कर में रहोगे तो भजन कब करोगे? वहीं रुक गए ना। श्री राम जय राम। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जरा सा कुछ चमत्कार दिखा दो, दुनिया पीछे पड़ जाती है। हमने कई बार आपसे कहा, दृष्टांत है, साधु ने किसी गरीब पर दया करी और साधु सेवा से व्यक्ति स्वाभाविक ही फल फूलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गरीब है, बहुत दुखी ज्यादा है, स्थिति खराब है, तो साधु की सेवा करे, शरीर से ही करे, तो धीरे धीरे इसके बहुत जल्दी पाप कट जाते हैं, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, ये व्यक्ति संपन्नता की तरफ चल देता है। सीतापत सेवक सुखाई, काम धन से सहस्वाई। साधु सेवा करने से व्यक्ति बढ़ता ही है, उसकी कामनाएं पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सेवा भाव हो, दिखाव नहीं हो और अहंकार भी नहीं हो कि मैं इतना करता हूं और तब भी हमें आदर नहीं, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सेवक को अहंकार नहीं होता है, सेवक अहंकारहीन होता है, उसे जो कहा जाए ठीक है। दीनता होनी चाहिए, सेवा में दीनता होनी चाहिए। तो सेवक को उसे साधु दाढ़ी में हाथ घुमा रहे थे, तो स्वाभाविक के बाल टूटते रहते हैं, बाल का स्वभाव है, उसको दे दिया, कुछ ऐसा हुआ वो संपन्न हो गया,
तो उसके मित्र ने कहा कि संपन्न कैसे हो गए? तो कहा कि गुरुजी बाल दे दिए हमको। तो दूसरा आया, वो भी सेवा करने लगा और उसके लिए भी ऐसा ही हुआ, वो भी कुछ खाते पीते घर का हो गया। अब लोगों ने सुना कि महाराज जी की जो सेवा करता है, सेवा तो दूर की बात, बोले बाल दे दे में तो कल्याण, कल्याण सेवा से हो रहा था, सेवा से उसे पाप कट रहे थे। लेकिन संसार मूर्ख है, बाल बुद्धि का होता है, और सेवा से नहीं, गुरुजी बाल दिए हैं, बाल से होगा। जो भी आए बाल को माना। एक दिन पूरा गांव ही आ गया, इतने तो बाल भी नहीं। हमारे समय गुरुजी बताए थे हमको एक कथा। पीछे का दरवाजा था आश्रम में कोई, हमारे तो पीछे का है भी नहीं। पीछे का दरवाजा था, उससे महात्मा भागे, जान बचा के। लेकिन लोगों ने देख लिया तो दुनिया पीछे पड़ गई। दुनिया पीछे पड़े तो महात्मा तो वृद्ध थे और दुनिया जवान थी, पकड़ लिया, गिरा लिया, और बस बाल चाहिए थे, सेवा तो सही नहीं, तो पूरा केस नोचन हो गया। ये रिद्धि सिद्धि का फल है। श्री राम जय राम। दाढ़ी जटा वटा सब ले गए। श्री राम जय। ये सावधान, साधु को सावधान होना चाहिए, ऐसा कोई चमत्कार न दिखावे जिससे दुनिया पीछे पड़ जाए। ये बुद्धिमता, बुद्धि परम सियानी होती है ना, तो चक्कर में नहीं पड़ती। और बुद्धि मूर्ख होती है तो दुनिया हमको कैसे माने कैसे जाने, इसी चक्कर में लगी रहती है। श्री राम जय राम। लोग हमको जाने हमको माने, ये बड़ी बीमारी है। इससे जीव हमेशा दुख पाता रहता है। हमारा सम्मान बढ़े, ये बहुत बुरी बीमारी है। श्री राम जय राम। तो बुद्धि परम से आनी होगी तो रिद्धि सिद्धि तरफ देखेगी नहीं। अगर बुद्धि बाधक नहीं हुई तो फिर देवता विघ्न करते। दूसरा विघ्न देवताओं के द्वारा होता है। ज्योति विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, ज्योति विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तो बहोरे सुर करहि उपाधि, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। तह तह सुर बैठे करे थाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत दे कई विषय बयारी, आवत दे कई विषय बयारी। ते हट दे कपाट उघारी, ते हटि देई कपाट उघारी। देवता विघ्न करते हैं। जितनी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, सबके दरवाजे पर देवता बैठे हुए। आंख है ना, इसके देवता हैं सूर्य,
कान है, इसका काम है सुनना, इसकी देवता है दिशाएं। जीभ का चखना है, स्वाद बताना, रसना है, इसके देवता है वरुण, बैठे रहते। त्वचा का देवता है वायु, स्पर्श। हाथ के देवता है इंद्र, कर्म करना है, लेन देन करना का काम है। पाम के देवता विष्णु भगवान, गमन करना का काम है। नाक के देवता अश्विनी कुमार, गंध बताना का काम है। मुख का देवता अग्नि, तो जितनी इंद्रियां हैं मल द्वार का मृत्यु देवता है, मूत्र द्वार का प्रजापति है। तो जितने भी हमारे शरीर में द्वार हैं उनके दरवाजे पर देवता बैठे। इंद्रिय द्वार झरोका, नाना तहते सुर बैठे कर थाना, अपना अपना स्थान जमा के बैठे, सबके थान बने हुए। देवताओं को ज्ञान प्रिय नहीं, देवताओं को विषय प्रिय है। इंद्रियों को, इंद्रिय के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उनको विषय अच्छा लगता है। इसलिए जैसे ही विषय रूपी हवा आती है तुरंत अपना दरवाजा खोल देते। इन आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे अपनी तरफ से कपाट उघारी, बोला आ जाओ आ जाओ। और विषय रूपी हवा जैसे ही घर में प्रवेश करती है भीतर हृदय में, वैसे ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। न ग्रंथि छूटी और प्रकाश जाता रहा, और विषय रूपी हवा से बुद्धि विकल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, विषय रूपी हवा ने बुद्धि को बावली बना दिया। फिर दोबारा दीपक कौन जलाएगा? जो मोक्ष की तरफ आ रहा था जीव, वो मृत्यु की तरफ आ गया। श्री राम जय राम। कहने का अभिप्राय ये है वसुंधरा जी का कि बड़ा मुश्किल है। जो मोक्ष, जिसने दीपक जला लिया था, देवताओं ने उसको ही बुझा दिया। देवता भी नहीं चाहते कि कोई हमसे ऊपर निकले, इसलिए अपने बल से, ज्ञान दीपक खुद के बल पे जलाया जाता है, साधना के बल पे। जब बुझ गया तो तब फिर जीव विविध विध पावे संसत क्लेश, हरे माया अति दुस्तर सही न जाए बेगीस। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, सहज में पार नहीं हो पाता जी। माया को पार करना जीव की बस की बात नहीं। फिर वही जन्मना मरना, जन्मना मरना, बालक होना, जवान होना, बूढ़े होना, रोगी होना, मिलना बिछुड़ना, दुखी दुख, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत कालम, महादुखम, तस्मात् जागृति जागृति, दुखी दुख। पुनरपजननम पुनरपमरणम पुनरपजननी जठरे सेनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। बाबा जी लिखे ज्ञान कहने में कठिन है, सुनने में कठिन है, साधने में कठिन है।
केत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाचर न्याय जो पुण्य प्रत्यु है अनेक। गुणाचर न्याय बात कही, हो जाए तो हो जाए सर, किसी को हो जाए। किसी किसी लकड़ी में घुन लग जाता तो स्वस्तिक बन जाता है, राम बन जाता, ओम बन जाता है। बोले हम भी बनवा लें तो तुम हजारों मन लकड़ी पटक दो, नहीं बन सकता। वो तो गुणाचर न्याय है। सीधी सी बात है कि अपने बस की नहीं है। गुणाचर मतलब अपने द्वारा नहीं हो सकता, अपना कल्याण। भगवान ही कल्याण करेंगे। छोटा बच्चा होता है ना, जो घुटनों चलता है, वो बाप खड़ा है तो उसकी गोदी में नहीं आ सकता, वो केवल हाथ कर सकता है अपना, लेकिन उठाने का मतलब बड़े का ही होगा ना। श्री राम जय राम। बाबा जी ने कहा ज्ञान की पंथ तलवार की धार है, गिरते देर नहीं लगती, बड़े बड़े गिर जाते हैं। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। परत खगेश होई नहीं बारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो केवल्य परम पद लहै, सो केवल्य परम पद लहै। ज्ञान का जो पंथ है दुधारी तलवार है, कृपाण कहते हैं। इसमें दोनों तरफ धार होते हैं, इधर से भी मारे उधर से भी मारे, इसलिए गिरते देर लगती नहीं। अगर कोई निर्विघ्न इस पंथ को निर्वाह कर ले, पहुंच जाए, तो वो मोक्ष जी प्राप्त कर लेता है, यानी परम पद पा जाता है। बस मैं पहुंच गया तो नहीं पहुंचा, मैंने जान लिया नहीं जाना। जानने वाला और जनाने वाला वो जो वस्तु है, तीनों का भ्रम दूर हो जाए तो पहुंच गए। श्री राम जय राम। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान आते ही फिर मौन हो जाता। श्री राम जय राम। फिर द्वंद्व खत्म हो जाता है, और द्वंद्व समाप्त हो गया तो किससे क्या कहे। बड़ा दुर्लभ है मोक्ष पद, कल्याण पद बहुत दुर्लभ है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगमबद। जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, संत हैं, ये सब कह रहे हैं कि दुर्लभ है मोक्ष, सबको प्राप्त नहीं हो सकता, सबसे प्राप्त नहीं हो सकता। बात करना आसान है, पाना आसान नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। लेकिन बाबा कह रहे हैं कागू सुंदर जी महाराज, हे करुण जी, जो मोक्ष दुर्लभ है, वो मोक्ष राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई,
चित आवई बरियाई। भगवान श्री राम का भजन करने से वो मोक्ष और मुक्ति बिना इच्छा किए जबरदस्ती आती है। इसको इतना दुर्लभ बताया है, अगर तुम राम भजन में लग गए तो मोक्ष पहले ही आ जाएगा, और जबरदस्ती आएगा, इच्छा न करो तब भी आ जाएगा, बोले हम आ गए। क्यों? भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति दासी है। तो जब स्वामिनी होगी वहां दासी को आना ही पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। जैसे बिना थल के जल रह नहीं सकता, कोई कितना ही उपाय कर ले जल थल पे ही टिकेगा, वैसे ही मोक्ष सुख भगवान की भक्ति के बिना कहीं टिक नहीं सकता। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोट भात को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हर भगत बिहाई। जहाँ भगवान की भक्ति होगी वहाँ मोक्ष का सुख रहेगा ही। इसलिए भक्त है ना द्वंद्व से दूर हो जाता है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, उसको सुख मिलता हमेशा। श्री राम जय राम। ऐसा विचार करके जो हरि भगत हैं, जो सयाने हैं और मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति के लिए लुभाए रहते हैं। प्रश्न क्या था गरुण जी का? बोले कि मोक्ष के समान कुछ दुर्लभ नहीं है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, और वही ज्ञान, हाँ ज्ञान के समान नहीं, कहीं तो लोग ज्ञान समाना, और वही ज्ञान आपको लोमस जी दिए थे, आपने भक्ति के समान आदर नहीं किया। वो कारण क्या है? वो कारण ये है, कितना करने पर सिद्ध होवे कि नहीं होवे क्या पता है, उसकी मर्जी। आदमी किसान खेती कर सकता है, हल चला के बीज डाल सकता है, लेकिन फसल को पकना तो उसके हाथ में है। वो चाहे तो फसल पके आवे, नहीं चाहे तो बरसात गला दे या फिर सुखा दे, ये तो उसके ऊपर है ना, ये अपने ऊपर है। ऐसे ही हम कर्म कर सकते हैं और मोक्ष दाता ठाकुर जी। श्री राम जय राम। इसलिए महात्माओं ने कहा साधु भाई अपनी करनी नहीं, अपनी करनी से नहीं होगा। तो ले भजन करेंगे तो भक्ति वो है जिनकी बस में भगवान है, जिनकी दासी मुक्ति है। आपको आनंद ही आनंद रहे। जो सयाने होते हैं वो भजन करते हैं और मुक्ति को नहीं चाहते, वो भक्ति को चाहते हैं। भगवान महादेव मुक्त ही है, लेकिन भजन में लगे हुए हैं। कभी कभी संसार में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान से भक्ति की याचना करते हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाए जन्म, अवदेश सुरेश रमेश वो शरणागत मांगत पाए प्रभु। रघुनंदन निकंदे द्वंद गनम महिपाल बिलोकीय, दीन जन्म बार बार वर मांगू, हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग। ए महादेव। श्री राम जय राम। नारद सनकादिक आदि जितने महापुरुष हैं, भगवत रूप हैं, ये सब भक्ति की याचना कर रहे हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसत्य मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से
जो जन्म मृत्यु है संसार की जो मूल है अविद्या, उसका नाश हो जाता है अपने आप, बिना प्रयास के अविद्या मिट जाती है। श्री राम जय राम। जैसे भोजन करता है व्यक्ति तृप्ति के लिए, एक जठराग्नि उसको बिना के ही पचा देती है, उससे कहना नहीं पड़ता। भोजन किया तृप्ति के लिए, लेकिन पचाने का प्रयास हम लोग नहीं करते, पचता खुद है वो। वैसे ही अस्य हर भगत सुगम सुखदाई भगवान की भक्ति है। तो मोक्ष सुख पहले दे देती है बिना मांगे। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको ये भक्ति सुहाएगी। श्री राम जय राम। भगवान की भक्ति जिसको अच्छी नहीं लगती उसको मूर्ख कहा है। क्या कहा है? और मूढ़ है, मूढ़। लेकिन हे गरुण जी, हमारा तो मत ये है, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, बजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार, अस सिद्धांत विचार। मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, ये भाव जब तक पुष्ट नहीं होगा तब तक तरना नहीं हो सकता। देखो स्वाभाविक ही है, व्यक्ति डूब रहा कहाँ है? जहाँ बंधन में तो डूब रहा है। अब एक बार वर्षा हुई और हाथी डूब गया, और क्यों डूब गया? बोले हाथी बंधा हुआ था। चित्रकूट में बरसात हुई और हाथी डूब गया। क्यों? बोले हाथी जंजीर से बंधा हुआ था, अगर नहीं बंधा होता तो हाथी तर जाता। तो जितने भी संबंध से हम बंधे हुए हैं तो डूबेंगे, और भगवान से संबंध कर लिया तो तैरेंगे, फिर तो ऊपर उठ ही जाएंगे, फिर डूबने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान से संबंध जोड़ना, बस ऊपर उठ जाना, इतना सही। ये तो भक्ति है। सबके ममता ताग बटोरे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधे बांधे बर डोरे, पद बंधाई बांधी बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरे, हे ममता ताग बटोरी। ये कहा भगवान, जितने ही ममता के तागे हैं सब निकाल लो, जहां जहां लगे हुए। तन में ममता है, धन में ममता है, जन में ममता है, इस सब ताग को निकाल करके इनकी मोटी रस्सी बना करके और भगवान के चरणों में डालना। इसलिए बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हो गया ना? हम लोग बोलते तो हैं, गाते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। श्री राम जय राम। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो,
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तुम्हारे कहने पर हम चलेंगे, तुम्हारे कहने पर हम चलेंगे। दया की दृष्टि बनाए रखना, दया की दृष्टि बनाए रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ये हम कहते जरूर है लेकिन मुख से ही कहते हैं, ऐसे है नहीं। जो तुम कहोगे सो हम करेंगे, ये जीवन में है क्या ऐसा? हमारे बिल्कुल नहीं। हम तो मन जो कहता वो करते हैं। इसलिए जब तक ये संबंधों की गांठ रहेगी तब तक भक्ति नहीं है। सेवक सेव्य भाव में मैं केवल भगवान का सेवक हूं, केवल, और स्वामी केवल मेरे भगवान है और कोई नहीं। ये भाव जब तक पुष्ट नहीं होगा तब तक संसार सागर से तरना नहीं हो सकता, तब तक जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए उपदेश, इसलिए कथाएं हैं कि रोज सुनने से धीरे धीरे मन इधर आता है। जो गांठ उधर बंधी हुई है ढीली पड़ती है, इधर जीव फिर जोड़ने का प्रयास करता है। नाम जप के, भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, संतों की सेवा करके फिर भगवान के चरणों में जोड़ना चाहता है। आपका मन जुड़ने का होगा तो जो भगवान के प्रेमी हैं उनसे आप पहले जुड़ोगे, उनसे सेवा करोगे। इनकी सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान के सेवकों से बैर है तो फिर आपको दुख मिलना निश्चित है। श्री राम जय राम। इसलिए अगर जुड़ना है तो जो जुड़े हैं पहले उनसे व्यक्ति जुड़ता है। श्री राम जय राम। खूब नाम जपे, संतों का संग करे, रामायण का खूब पाठ करे, और जो भी करे अपने कल्याण की दृष्टि से करे। कथा भी सुने या रामायण पढ़े तो जोश में उपदेश है बोले हमारे लिए है, इस भावना से करेंगे तो धीरे धीरे मन सुधरेगा।
और दूसरों को सुनाने के लिए सीख रहे हो तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये ग्रंथ दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए। खुद के लिए रसोई बनाई तो खुद को अपना पाओ, और खुद पाने दूसरों को खिलाओगे, क्या समझ? जब तुम्हें खुद ही रस नहीं आ रहा है, तुम रसोई बनाए, तुमको खुद विश्वास नहीं है, रस नहीं है, तो दूसरे को क्या है ऐसा? इसलिए जो भी सत्कर्म होता है खुद के लिए। श्री राम जय राम। ये विधि है। प्रयास करे जी, भगवान कृपा करते हैं, बहुत कृपा करिए रघुराई। ये निश्चित है सेवक से भाव हो जाएगा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ना। हम संसार के सेवक हैं, संसार हमारा स्वामी है, ये मान लिया हम लोगों ने कि नहीं मान लिया? तो इसको ही मान सकते हैं। जब इसको मान लिया है, किससे डर लगता तुमको? संसार से। किससे चाहते हो? संसार से। तो जगत को स्वामी मान रखा है, जगत से चाहना कर रखी है, जगत से भय है, तो भगवान से भी हो सकता है। जगत से क्यों हुआ? वो जगत को सुना गया, उसका फल भी देखा गया। अब खेती और खेती से अपना काम चल रहा है, तो उसका गुलाम बनता व्यक्ति। सेवक ही तो खेती का। ऐसे ही भगवान का जब सुनोगे भगवान के बारे में, और जब चलोगे, तो वहां से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो ज्यादा सुख दिखाई देगा, तो झूठा सुख जो है, कम सुख अपने आप छूट जाएगा। ये विधि है। तो सुनने से ही होती है। इसी प्रथम भक्ति श्रवण है, फिर कीर्तन है, श्री राम जय राम स्मरण है, भगवान का पाद सेवन है। और सुनने की चाह नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर सुनने की चाह तुम्हारी नहीं है तो नहीं पा पाओगे, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत। सभी लोग सुन रहे हैं, शिव जी सुनने जाते हैं, नारद जी सुन रहे हैं, सनकादिक सुन रहे हैं, बजरंग बली रोज सुन रहे हैं, श्री सुखदेव जी सुन रहे हैं। ये सब महापुरुष जिनको हम बड़े बोलते हैं, वो सब सुन रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान संसार से ज्ञान ले रहे हैं। श्री राम जय राम। जिसके सुनने से मिटती है, जिसके सुनने से मिटती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग बुढ़ावनिहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कथा, जय जय राम। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सनकादिक भगवान नारद जी से कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत। सदा भगवान की कथा को सुने, भागवत कथा को,
इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ गए तो संसार अपने आप भग जाएगा। भगवान कैसे हैं ये बताए। जो जड़ चेतन कऊं जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजें जीव ते धन्य। वो जीव धन्य है, समर्थ रघुनाथ जी को भेजते हैं। कैसे रघुनाथ जी हैं? जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे। श्री राम जय राम। कई खम्भ से भी कोई पैदा होता है क्या? लेकिन भगवान खम्भ से ही पैदा हो गए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जड़ को चेतन, चेतन को जड़। एक ज्ञान सिद्धांत बुझा कहा, ज्ञान का सिद्धांत समझा के कहा। अब भक्ति मणि की प्रभुता सुनो। ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि और चिंतामणि। चिंतामणि जिसके पास होती है उसको चिंता नहीं रहती है। श्री राम जय राम। चिंतामणि जितना भी लोक सुख है सब देती है, आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो राम भक्त चिंतामणि है गरुण जी, जिसके हृदय में रहती है। भक्ति कहाँ रहती है? हृदय में। और वहां रात दिन प्रकाश रहता है, रात दिन सुख ही सुख रहता है। प्रकाश माने सुख। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ज्ञान दीप को सुख मिलता है ना, वो जीव का अपना स्वरूप होता है, और भक्ति में भगवान का सुख मिलता है तो ज्यादा सुख है। जीव तो बिंदु जैसा है, भगवान समुद्र जैसे। समझ गए ना? तो भक्ति का सुख मोक्ष सुख से ज्यादा होता है। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बसती है, हे गरुण जी, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तो चाहिए दिया घट बाती। वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गाय पालो, सात्विक फिर समदम करो और उसको चारा खिलाओ, निर्मल मन अहीर दोने वाला हो और बैराग की रस्सी हो। उन्होंने मित्र पात्र विश्वास है, विश्वास का पात्र हो। है? परम धर्म रूपी दूध दो, निष्कामता रूपी अग्नि पे ओटाओ, संतोष से हाथ ठंडा करो, धती से जमाओ, तब दम के आधार पर समता रूपी कमोरी में उसको मथो प्रसन्नता रूपी रई से, तब नवनीत निकलेगा। वो शुद्ध बैराग है। कई तासो परम विरागी, तन सब तीन त्यागी। फिर उसको योग अग्नि में प्रकट करके शुभाशुभ कर्मों को झोंक करके अग्नि ईंधन की जगह आग लगा के उसको तपाओ, तो जो ममता रूपी मल है जल जाए। फिर घी निकले, समता की दियत बनाओ, चित्ररूपी दीपक में उसको घी को भरो और तूल तुरी समार पर पाती करे सुगाड़। तीन अवस्था, तीन गुण, सत्वरजतम, जागत, स्वप्न, सुसुप्ति। ये तीनों के अंदर तीन ये बिलोने हैं, और ऊपर वाला छिलका है और भीतर रुई है। इनको दूर करो। बत्ती को गाड़ी बनाओ। बत्ती गाड़ी नहीं हो तो रख जाती है, और दीप लो जल नहीं पाती है। तब वो जले तो फिर वो 100 वाला प्रकाश। इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से जुड़ जाओ। कलयुग में बता दूं आपको, खूब भगवान का नाम जपो। लेकिन नाम तभी जपोगे जब भगवान की चर्चा आप सुनोगे। वैसे नहीं जप सकते आप, ये निश्चित है। भगवान की चर्चा से दूर हो तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी चूक जाते हैं, संसार में खूब आसक्त हो जाते हैं।
और शरीर को मैं मान करके उसकी पूजा में ही अपना गौरव मानते हुए हमने सब कुछ पा लिया। लोग हमारे चरणों को धोके पी रहे हैं, हमारी हवा कर रहे हैं बीजना से, पंखाओं से, क्या बोलते हैं, चमच ढोलते लोग। श्री राम जय राम। हाँ, क्योंकि दूर है वो। श्री राम जय राम, बहुत दूर हो गए। भगवत चर्चा अपने कल्याण के लिए होनी चाहिए, खुद के कल्याण के लिए। कहीं भी कल्याण के लिए सुने भी, वक्ता सुनता भी, और वक्ता को डबल फायदा होता है। श्रोताओं के सुनने का फायदा होता है, वक्ता सुनता भी है और कहता भी है, इसे डबल उसको लाभ मिलता है। श्री राम जय राम। हाँ। तो अपनी कल्याण के लिए कहेगा तो जल्दी भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भक्ति आ जाएगी तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह की दरिद्रता और लोभ रूपी वायु उसको बुझा नहीं पाएगी, क्योंकि मरी बुझती नहीं, उसको स्वयं प्रकाश है अपने आप में। प्रबल अविद्या का अंधेरा मिट जाता है, और जितने भी पतंगे हैं ना हार जाते, उसको बुझा नहीं पाते। दीपक बुझ जाता है, पतंगा कोई बड़ा आ जाए बड़ा मोटा पतंगा आ जाए, दीपक गिर जाए, वो जल जाएगा, लेकिन दीपक बुझ जाता है। आपने अनुभव किया होगा। श्री राम जय राम। खल कामाद निकट नहीं जाई, बसे भगत जाके उर्माई। ये कामादि खल हैं जो जीव को कष्ट दे रहे हैं, ये पास में नहीं जाते। किसके? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है। भक्ति का प्रभाव क्या है? बोले भक्ति रहेगी तो फिर आपके लिए गरल सुधासम अरे हित होई, ते मन बेनो सुख पावन कोई। गरल सुदासम अरे हित होई, पावन कोई। उसके लिए विष अमृत हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएगा, शत्रु हित करेगा। भक्ति मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। जहर अमृत हो जाए और शत्रु भी हित करने लगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हाँ। सब अनुकूल हो जाते हैं भक्ति से। हनुमान जी गए ना, तो लंकनी ने कहा गरल सुधार करे मिताई, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी ना हनुमान जी। तो हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं अशोक वन में कुछ ऐसे फल थे जो विषैले थे, उनको हनुमान जी खा गए, कुछ नहीं हुआ। और शत्रु का भाई शत्रु ही होता है, लेकिन मित्र बन गया विभीषण। उसने रास्ता बताया मैया तक पहुंचने का। तो जिसके हृदय में उस भक्ति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। ये कहा ते मन बिन सुख पावन कोई। भक्ति मणि के बिना, चिंता मणि है, उसके बिना जीव सुख नहीं पा सकता। और भक्ति मणि हृदय में रहेगी तो जो मानसिक रोग है वो नहीं व्यापेंगे। आदमी के सही रोग तो कम है, पहले मानसिक रोग ज्यादा है। आदमी मन से बहुत परेशान है कि उसकी चर्चा आगे आएगी। जिनके बस सब मानसिक रोग के बस में सभी जीव दुखी हैं, सभी बस में है उसके, और सभी दुखी हैं। सब पर मन भारी है, मन पे कोई भारी ना पड़ रहा। मन ही सब पे शासन कर रहा है। मन ने कह दिया ये शत्रु है, मान लिए शत्रु है। मन ने कह दिया ये तो मित्र है, मान लिए मित्र है। मन ने कह दिया ये तो इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, कोई मतलब नहीं हमारा, ये तो हम लोग कर रहे हैं। श्री राम जय राम। मन के ही बस में।
श्री राम जय राम। भक्त को मानसिक रोग नहीं व्यापता। जहां भक्ति है वहां मानसिक रोग की जगह होगी कहां पर? मीरा को इतना कष्ट दिया तो उनके चरित्र लिखा है, उनके पदों से मिलता है कि उनको कोई टेंशन नहीं होती थी। उन्हें कोई, लोग इतना बोलते थे पागल है, ये है वो है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं इनका बहुत विरोध हुआ समाज के द्वारा। कबीरदास जी का, रैदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, इनका जगत में बहुत भारी विरोध किया, मारने तक का प्रयास किया लोग। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान के भजन में मगन थे लोग। जो सुरक्षित कमरे में बैठा है, कितना ही वर्षा आवे, कितना ही तूफान आवे, कितनी गर्मी पड़े, कितनी सर्दी पड़े, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कमरे के बाहर है, ऐसे ही जो अपने आप में मगन है, ठाकुर जी के समीप है, उसको संसार कितना ही ताप दे, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। श्री राम जय राम। क्योंकि भजन करते करते भगवान नरसिंह है, और नरसिंह की जो उपासना करता है वो खुद शेर हो जाता है। शेर का बालक शरीर तो होगा। गोस्वामी दुआ कहा है दुआवली में, के निंदव के आदरव सिंह श्यार स्वान, हर्ष विषादन केसरी कुंजर गंजन हार। जो हाथी को मार दिया जिसने, हाथी कौन है? मनमतंग। हाथी को सिंह ही पछाड़ सकता है। तो जो हाथी को पछाड़ने वाला है, उसकी कुत्ते लोग, श्यार लोग निंदा करें या स्तुति करें, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये भक्ति। तो जगत प्रशंसा करे या निंदा करे, प्रभाव नहीं पड़ता भक्त को उस पर कुछ भी। इसलिए भक्त कहता है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। जब तक बैर प्रेम है, भक्ति में कमी है। धारा बह नहीं रही है, रुक रही है, इसको बढ़ाओ। नेकाद भई है तो बढ़ भी जाएगी, प्रयास करो। श्री राम जय राम। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। जिसके हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति निवास करते हैं, उसके जीवन में लवलेश भी दुख नहीं हो सकता। लवलेश जानते हो? लवलेश कहते हैं, तेल या घी का डिब्बा हो तुम्हारे पास में, उसको बढ़िया धो दो, सरफ से गर्म पानी धो दो, फिर पानी भरो तो थोड़ा थोड़ा उसमें दिख जाता है, उसे कहते हैं लेस, लवलेश। इतना भी दुख नहीं आता। हाँ, इतना भी दुख नहीं आता। वो चतुर शिरोमणि है जीव प्राणी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान में प्रथम उसका स्थान है। कौन? जो इस मणि को पाने का प्रयास करता है, जतन करता है। कौन जतन विनती करी, वो यत्न करता है पाने का। विविध यत्न ही है, संत सेवा, अतिथि सेवा, भगवान को मान करके जल्दी जगना, गुरु की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, मंदिर का झाड़ू वारू करना, भगवान की पूजा करना, सबसे मधुर भाषण करना, सबको झुकना, ये यत्न है पाने के। इससे भक्ति मिलती है। जितनी नम्रता आती जाएगी उतनी भक्ति आती है।
श्री राम जय राम। और दिखावटी नम्रता नहीं हो, वास्तविक ही हो। कुछ लोग दिखावटी बहुत करते हैं, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। श्री राम जय राम। इसके लिए यत्न करो, यत्न ही यत्न है। भगवान के भक्तों से जुड़ो, सेवा इस भाव से करो मेरे ठाकुर जी खुश होंगे। मैं भगवान के लोगों की सेवा कर रहा हूं, इसलिए भक्त सेवा सबकी करता है। इतने महापुरुष हुए, सब सेवा करते। श्री कबीरदास जी महाराज गृहस्थ संत थे, पत्नी का नाम था लोई। हाँ, भक्त थे। बेटा बेटी थे लेकिन पत्नी के नहीं थे। एक लड़का मर गया था तो राजा ने कहा जमाल जिसको गुरुजी जीवित कर दो, तो जीवित कर दिया। बोले कमाल हो गया, मुर्दा जिंदा कर दिया। तो उसका नाम कमाल पड़ा और कबीर का ही बेटा बन के रहा। एक लड़की बहती आ रही थी, कन्या, तो उसको लोगों ने निकाल दिया और कहा कि अगर संसार की हो तो जीवित हो जा, नहीं हुई। और कबीर के जीवित हो जा तो जीवित हो गई। कबीर के पास ही चली आई उसको बेटी, तो उसका नाम कमाली हुआ। और कमाली भी कमाल की थी। गोरखनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय के जो आचार्य हैं, एक बार श्री रैदास जी के पास में गए। बोले गुरु भाई प्यास लगी है। उसमें श्री रैदास जी महाराज भाव समाधि में थे, भगवान का पूजा कर रहे थे। तो चरणामत जान के वो कठोता का जो पानी था वो इसमें चमड़ा गलाते थे, वही होते दिया। अब चमड़े का पानी पीने में आएगा क्या? लेकिन साधु के हाथ का दिया है इसलिए फेंक भी नहीं पाए। बड़ी समस्या हो जाती है। संसार में आपका कुछ भेद है तो फिर आप शांति नहीं पा सकते, संत का प्रसाद नहीं पा सकते। भेद ही तो मिटना है। जब तक भेद है तो संसार है, भेद खत्म संसार खत्म। नहीं पी सके, कमाली कबीर के पास पहुंचो, पानी पिला दो। और पानी तो उसमें खप्पर में पानी था। तो कमाली ने कहा कि भाई मैं पी लूं, फिर वो तू पी ले। तो कमाली उस पानी को पी गई। कमाली का विवाह हुआ था मुल्तान में। और गोरखनाथ जी में सिद्ध महात्मा थे और सिद्धि का चमत्कार दिखाते थे। तो कहा कि जो मेरे खप्पर भर देगा उसके यहाँ भोजन करूंगा। तो खप्पर क्या था, भरा ही नहीं जाएगा। कमाई ने पति से कहा कि बाबा को ले आओ, हम भर देंगे। तो वो ले आया, एक चम्मच चावल डाले, भर गया। गोरखनाथ जी बोले कमाली तू ये कमाल कहां से सीख गई? और उसी जल से सीख गई जो आपने पिलाया था। रैदास काका के यहाँ से लाए थे। तो कबीरदास जी तो सिद्ध महात्मा थे, श्री गोरखनाथ जी महाराज तुरंत वहां प्रकट हो गए काशी में जाकर के और कहा गुरु भाई जल पिलाओ। तो उन्होंने एक बात कही वहां पर कि जब प्याते थे तो पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। जब पिया तो पिया नहीं, जिसने पिया उसने पिया को जान लिया। जोगी भूला फिर रहा है, वो पानी अब वो नहीं है, वो तो मुल्तान चला गया। और तो केवल जल है, ये वही चमड़े वाला जल है। श्री राम जय राम, जय हो श्री राम। तो ये महापुरुषों के पास में क्या था? भक्ति से भक्ति से हृदय। इसलिए उनको संसार ने भौंच आंच दी, गालियां दी। और सबसे बुरी गाली होती है किसी की जाति को गाली दो तो सबसे कठिन जात अपमान। जाति शब्द लेकर नाम अपमान किया, लेकिन ये सब सहन कर गए।
क्यों? और इस सबसे उठ चुके थे, जानते थे संसार तो सियार की भांति है, कुत्ते की भांति है। वो तो मन को मार चुके थे। श्री राम जय राम। गाली किसको लगती है? तन को कि मन को? गाली किसको लगती है? मन फ्री होगा तो गाली सुनेगा, और मन लगा दिया भगवान की सेवा में, वो चरणों में लगा हुआ भोरा बन के, उसको टाइम है सुनने गाली? अरे बहुत अच्छे महात्मा हो, जय जयकार, आप तो आप ही हो, भगवान हो हमारे लिए। यही मन नहीं सुनेगा जो लगा हुआ है, तो नहीं लगा होगा तो सुनेगा, तो कभी गुस्सा होगा और कभी खिलखिला हंसेगा। श्री राम जय राम। बता रहा इसलिए डूब जाओ, जो डूबा सो पार। श्री राम जय राम। जो डूब गया सो पार हो गया। तो चतुर शिरोमणि वही है जो इस मणि के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए खूब संत सेवा करो, खूब लोगों की सेवा करो, सबकी सेवा। मैं स्वामी, मैं सेवक हूँ, और भगवान का स्वरूप संसार है, इस सब मेरे भगवान के रूप है। इनके रूप में मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। ये हनुमान जी को मंत्र भगवान श्री राम ने दिया था। सो अनन्य जाकेयस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये विविध प्रकार के यत्न है, यत्न करना चाहिए। भगवान के मंदिर पधरावे, ठाकुर जी खूब भाव से सेवा करे, भगवान को भगवान मान के सेवा करे, मूर्ति मान के सेवा नहीं करे। मूर्ति मान पे तो कुछ होने वाला नहीं है। श्री राम जय राम। भगवान को भगवान मान के सेवा करे, भगवान के नाम को छोड़े नहीं, और थारी मारी से अलग हो जाए। कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब हमारे स्वार्थ पे डिपेंड करता है। सभी अच्छे हैं, सभी खराब हैं। भगवान ने सबको मिक्स करके बनाया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। इसलिए ना किसी गुण कहो, ना किसी की दोष कहो। इस वाणी से राम राम करो, मन से भगवान का चिंतन करो, मन से लगा दो रे मन परस हर के चरण। भगवान के चरणों को स्पर्श कर दे, काय को भागा फिर रहा है। श्री राम जय राम।